हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी डेली जनरल अवेयरनेस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा सेशन आज कुछ इस तरीके से चलेगा कि सबसे पहले हम लोग डिफेंस एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस डे के एमसीक्यूज का क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम लोग आज यानी कि 12 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, आज हमारे सेशन में एक नई चीज़ है। आज हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। हम लोग डेली बेसिस में एक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि हमारा स्टैटिक पोर्शन भी स्ट्रांग होता चले। इस वजह से प्लीज़ सेशन के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। डिफेंस एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल 10 डिफेंस एक्सरसाइजेस डिस्कस की थी। ये वही 10 हैं, क्योंकि जिससे कि आपको ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये रिटेन हो जाए। फिर अब हम लोग कल 10 नई एक्सरसाइजेज लाएंगे। अभी हम लोग इसी का रिवीजन करेंगे जिसको हमने कल पढ़ाया था, जिससे कि आपको सेशन में ही चीज़ें याद होती रहें। पहली एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, जो होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। दूसरी कोप इंडिया, ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। फिर वो आती है युद्ध अभ्यास, ये भी इंडिया यूएसए के बीच में होती है। और फिर आती है टाइगर ट्रम्प, ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। इट मीन्स इंडिया और यूएसए के बीच में 4 एक्सरसाइजेज होती हैं डिफेंस की। कौन कौन सी? वज्र प्रहार, कोप इंडिया, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। ये है मालाबार। मालाबार इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में होती है। सहयोग, काइजन, धर्म कार्जन और सैन्य मैत्री, ये तीनों होती है इंडिया और जापान के बीच में। इंडिया जापान के बीच में कौन कौन सी होती है? एक होती है सहयोग काइजन, धर्म कार्जन और सैन्य मैत्री। इंदिरा और एविया इंदिरा की बात करी जाए तो ये दोनों होती हैं इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया और रशिया के बीच में कौन कौन सी 2 एक्सरसाइजेज होती हैं? एक होती है इंदिरा और एक होती है एविया इंदिरा। चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की ओर पढ़ते हैं। Government of India has hiked its estimated gross market borrowing from 7.8 lakh crore to how much for financial year 2020-21 as per budget estimates। इंडियन गवर्नमेंट में, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि पहले ये कहा था कि इनका जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स है ये 7.8 लाख करोड़ होंगी, लेकिन अब इन्होंने इस लिमिट को बढ़ा दिया है। और क्यों बढ़ा दिया है? इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इन्होंने इस एस्टिमेट को बढ़ा दिया गया और इन्होंने इस एस्टिमेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12 लाख करोड़। 12 लाख करोड़। कल मैंने आपको बताया था ग्रॉस मार्केट बोरोइंग का मीन्स कि जब हम लोग नॉर्मल बोरोइंग करते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नॉर्मल बोरो करती है मार्केट से तो उसको हम नेट मार्केट बोरोइंग कहते हैं। पर ग्रॉस मार्केट बोरोइंग में जितना बोरो किया वो तो इंक्लूड होता है और जितने पास्ट लोन रिपेमेंट होते हैं वो भी इस ग्रॉस मार्केट बोरोइंग में इंक्लूड होते हैं। On which of the following days National Technology Day is celebrated? National Technology Day फ्रेंड्स हुआ था, कब हुआ था? 11 मई को। आइए देखते हैं कि बाकी के डेट्स में कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं। 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे। 8 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। और 1 मई को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, और हम लोग महाराष्ट्र डे और गुजरात डे भी मनाते हैं 1 मई को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अ 2-day इंटरनेशनल इवेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन May 8 एंड May 9। 8 और 9 मई को 2-day इंटरनेशनल इवेंट होता है। किनके लिए? उनके लिए जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवा चुके हैं, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनके रिमेम्बरेंस के लिए 2-day इवेंट होता है May 8 और May 9 को। इट इज़ विच एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 2? वर्ल्ड वॉर 2 की ये कौन सी एनिवर्सरी थी? तो फ्रेंड्स ये 75th एनिवर्सरी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की।
The US-based education technology company ELSA Corporation has appointed which of the following personalities as its brand ambassador for ANZ यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, सार्क, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट। तो ये जो हैं पर्सनालिटी, इनको क्या किया गया है, ELSA कॉरपोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये हैं अजिंक्य मधुरकर रहाणे। अजिंक्य मधुरकर रहाणे। रोहित शर्मा को आपको लास्ट ईयर ही इनको बनाया गया था लालिगा का ब्रांड एम्बेसडर। लालिगा के ये पहले नॉन फुटबॉलर हैं जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो ये रिसेंटली इनको पोकर स्टार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। ठीक है। बेंगलुरु हैज स्टार्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम so that people can self-examine their respiratory health। बेंगलुरु ने क्या किया है फ्रेंड्स, बेंगलुरु ने एक प्रोग्राम किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें क्या होगा कि जो लोग होंगे वो लोग अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को सेल्फ एग्जामिन कर पाएंगे। ठीक है, सेल्फ एग्जामिन कर पाएंगे अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है, उस प्रोग्राम का नाम है प्राणवायु नाम है। बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। नमस्ते ओवर हैंडशेक। फ्रेंड्स, नमस्ते ओवर हैंडशेक एक कैंपेन थी कर्नाटका गवर्नमेंट की। इस कोविड-19 के लिए ही इस कैंपेन को चलाया गया था। एक कैंपेन कोविड-19 की चलाई थी केरला गवर्नमेंट ने, उसका नाम था ब्रेक द चेन। फ्रेंड्स, कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज़ हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, इस वजह से मैंने ऐसे ही ऑप्शंस इंक्लूड किए हैं जिससे आपकी करंट अफेयर्स का रिविजन होता चले। तो नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटका गवर्नमेंट की कैंपेन थी, ब्रेक द चेन जो है वो केरला गवर्नमेंट की कैंपेन थी, और हम हार नहीं मानेंगे ये एक सॉन्ग रिलीज़ किया था। ये कौन से बैंक ने सॉन्ग रिलीज़ किया था, ये वो बैंक है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक। Which of the following state has increased the age of retirement of their government staff from 58 years to 59 years? रिटायरमेंट, किनका रिटायरमेंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना मैं भूल गई हूँ। इनके अपने गवर्नमेंट स्टाफ की रिटायरमेंट एज बढ़ाकर इस स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, 58 ईयर्स से 59 ईयर्स कर दिए। फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ 2 दिन पहले की न्यूज़ है, पर हम इंक्लूड करना भूल गए थे तब MCQs में, इसलिए हमने आज इंक्लूड कर दिया है इसको। तो वो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात की जाए तो जो यहाँ के CM हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं इडापड्डी के पलानास्वामी, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। बात करते हैं त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के जो CM हैं उनका नाम है बिप्लब कुमार देव और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बायस। केरला की बात करें तो केरला के CM का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है आरिफ मोहम्मद अलवी। और कर्नाटका के CM जो हैं उनका नाम है BS येदुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं विजुबाई वाला। First case of African swine flu fever has been reported in which of the following states? अफ्रीकन स्वाइन फ्लू आया था, एक फीवर है जिससे कि अराउंड 13,000 जो पिग्स थे उनकी डेथ हो गई थी। तो इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट किस स्टेट में किया गया, वो स्टेट है असम। असम की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। सिक्किम के CM का नाम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है गंगा प्रसाद। अरुणाचल प्रदेश की CM है पेमा खांडू और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है BD मिश्रा। और त्रिपुरा के CM जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, त्रिपुरा के CM हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बायस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज यानी कि 12 मई 2020 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। Narinder Batra's term as International Hockey Federation's president has been extended till May 2021। नरिंदर बत्रा फ्रेंड्स कौन है, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के प्रेसिडेंट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था और अब इनका जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, मई 2021
1 तक। और एक और पर्सनैलिटी हैं जिनका टर्म एक्सटेंड हुआ है, मैंने आपको बताया था रिसेंटली, दिया मिर्ज़ा का UNEP की गुडविल एम्बेसडर के रूप में टर्म एक्सटेंड हुआ है 2022 तक। और यहाँ पे नरेंद्र बत्रा जी का टर्म एक्सटेंड हुआ है एज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट। बात करें अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो यहाँ के हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। फेमस हिस्टोरियन हरिशंकर वासुदेव has passed away recently due to novel coronavirus. He was 68. फेमस हिस्टोरियन, इनका क्या नाम है, हरिशंकर वासुदेव। हरिशंकर वासुदेव नाम है और ये क्या है, हिस्टोरियन है फ्रेंड्स। इनका अभी निधन हो गया ड्यू टू कोविड-19 और ही वॉज 68। ट्राइबल Cooperative Marketing Development Federation of India (TriFed) under the Ministry of Tribal Affairs and Art of Living signed MOU to collaborate in programs of each organization to promote the tribal enterprises. TriFed ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक MOU साइन किया है किसके साथ, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। किस चीज़ के लिए MOU साइन किया है, टू कोलैबोरेट इन प्रोग्राम्स ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन, ईच ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम को में कोलैबोरेट करने के लिए, जिससे कि ट्राइबल एंटरप्राइजेस को आगे प्रमोट किया जा सके, ट्राइबल एंटरप्राइजेस प्रमोट हों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे अर्जुन मुंडा और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो होती है खुंडिया, झारखंड। और अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स हैं रेणुका सिंह। हैदराबाद बेस्ड DRDO प्रीमियर लैब रिसर्च सेंटर इमारत डेवलप्ड डेवलप्ड डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर DRUVS। फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है DRUVS है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो भी गैजेट्स होते हैं, चेक्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, ये जो मशीन है ये उनको सैनिटाइज कर देगी। डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइज़र, इससे क्या होगा, और ये किसने लॉन्च किया है, DRDO ने लॉन्च किया है। DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। Indian Council of Medical Research, National Institute of Virology has developed the enzyme-linked immunosorbent assay ELISA test kit COVID Kavach ELISA for antibody detection of COVID-19। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने क्या किया है, एक आपके लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट किट लॉन्च की है जिसका नाम है कोविड कवच ELISA फॉर एंटीबॉडी डिटेक्शन ऑफ कोविड-19 के एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं बलराम भार्गव। NanoSafe Solutions, an IIT Delhi startup company, has launched an antimicrobial फेस मास्क NSafe। NSafe नाम का फ्रेंड्स एक फेस मास्क लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, IIT दिल्ली की एक कंपनी है, आप कह सकते हैं कि IIT दिल्ली ने ही लॉन्च किया है NSafe नाम का फेस वॉश, जो कि वॉशेबल है और यूजेबल है। 50 लॉन्ड्रिंग तक ये यूजेबल है फ्रेंड्स, इसको वापस रीयूज़ किया जा सकता है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ के CM हैं अरविंद केजरीवाल और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो हैं अनिल बैजल। दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स अभी ऑपरेशन शील्ड नाम का एक लॉन्च किया था प्रोग्राम, ठीक है, और इन्होंने एक 5T नाम का भी प्रोग्राम लॉन्च किया है रिसेंटली।
Government of India has launched Mission Sagar to send medical aid to 5 island nations in the Indian Ocean amid COVID-19 पैंडेमिक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन सागर, याद रखिएगा इस मिशन का नाम, मिशन सागर लॉन्च किया है, जिससे कि 5 आइलैंड नेशंस को कोविड-19 के लिए मदद भेजी जा सके, हेल्प भेजी जा सके, मेडिकल एड भेजी जा सके। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ था, INS केसरी हैज़ बीन सेंट इन मालदीव। कौन कौन सी 5 वो प्लेसेस हैं, मालदीव, मॉरिशियस, सिशल्स, मदर सागर और कोमोरोस। INS केसरी को भेजा गया था कहाँ कहाँ, मालदीव, मॉरिशियस, सिशल्स, मदर सागर और कोमोरोस। और जो ये मिशन है उसका नाम फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसका नाम है मिशन सागर। Coal India has signed MOU with 2 Russian entities in the areas of coking coal mining. Coking coal mining के एरिया में माइनिंग के एरिया में कोल इंडिया ने 2 रशियन एंटिटीज के साथ एक MOU साइन किया है। अब बात करते हैं रशिया की, तो रशिया का कैपिटल होता है मॉस्को, यहाँ की करेंसी होती है रूबल, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सेशन के एंड में हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे, तो आज हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में चलिए फ्रेंड्स थोड़ी बात करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को फाउंड कब हुआ था, इट वॉज फाउंडेड इन 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस। मंडालुयोंग, मनीला, फिलीपींस। प्रेसिडेंट इसके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसलिए इसके प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि इनके प्रेसिडेंट को रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। इसी ईयर इनके प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है जनवरी में, और उनका नाम क्या है, मसत्सुगु असाकावा। क्या नाम है, मसत्सुगु असाकावा। और यहाँ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हैं 68। यहाँ की कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 68। आज के सेशन के लिए इतना ही। होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।